हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम अपने अगली टैब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डेटा टैब। इससे पहले हम होम, इंसर्ट और पेज लेआउट और फॉर्मूला इन सब टैब्स की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टैब की। तो बात करते हैं डेटा टैब की। तो डेटा टैब में कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है फ्रॉम एक्सेस। तो यहाँ पे मैं नई शीट पे चलता हूँ। तो जब भी हमें बाहर के कनेक्शन से या किसी दूसरे कनेक्शन से हमें डेटा लेना होता है, तो हम यहाँ से डेटा टैब का यूज़ करते हैं। तो डेटा टैब में अलग अलग तरह से हमें कनेक्शन बनाने की फैसिलिटी दी होती है। जैसे हमें एक्सेस से कोई डेटा चाहिए तो हम यहाँ से एक्सेस से ले सकते हैं। इंटरनेट से कोई डेटा इंपोर्ट करना है, वेबपेज से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल से डेटा लेना है तो वो भी ले सकते हैं, और अदर सोर्सेस हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फ्रॉम एक्सेस से। तो जैसे एक्सेस पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि आपके पास कोई एक्सेस फाइल है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ कि MS एक्सेस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ का डेटा और चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई DBMS फाइल है बिल्कुल। तो डेटाबेस 1 से मैं डेटा ले लेता हूँ। तो इसमें ये पूछ रहा है आपको कहाँ पे डेटा रखना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना है या न्यू वर्कशीट में। तो हमने कहा जो अभी है उसी में रखना है और ओके कर दीजिए। तो उसमें जो भी डेटा होगा वो सब आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना डेटा हमने रखा है। तो जो जो आपने डेटा रखा होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे होता है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरो लगे हैं, तो ये एरो होते हैं फ़िल्टर के, जो कि मैं होम टैब की वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ से आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो आप, ये एक टेबल के फॉर्म में है अभी, तो टेबल के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग होगी। तो यहाँ से आप इसको जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेबल की डिज़ाइनिंग है पूरी, जो कि मैं पिछले इंसर्ट और होम दोनों में बता चुका हूँ, शायद होम में बताया है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। फिर चलते हैं डेटा टैब में। तो ये था एक्सेस से हमें डेटा लाना होता है। जब हमें वेब से लाना होता है तो इंटरनेट से भी हम डेटा ला सकते हैं। उसकी लिंक आपकी जो भी होगी वो यहाँ पे आप इंसर्ट करके डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर होता है टेक्स्ट। यदि आपकी कोई नोटपैड फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, तो उससे भी आप डेटा ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे मैं एक नोटपैड फाइल बना देता हूँ जल्दी से। और यहाँ से मैं कर दिया इसको सेव। मेरे सेव करना है, सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे। नाम दे दिया डेमो। स्पेलिंग गलत है, ठीक है जाने दो। और वो हो गई सेव। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रही हमारी फाइल। अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं कनेक्शन के थ्रू। फ्रॉम टेक्स्ट में जाएंगे, डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर ये रही हमारी फाइल। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, यहाँ से हम नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है जो भी उसमें कंटेंट लिखा है वो एक अक्षर एक कॉलम में आएगा। आपको क्या चाहिए, बीच में से कहीं से चाहिए तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये एक सेल बन गया, मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल। आपको यहाँ से भी बीच में से ब्रेक चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हो और नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने एरो लगाया था, क्लिक किया था, वहाँ से ये अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। तो यदि आपको इसी तरह से कंटेंट लिखना है जो कॉलम्स में डिवाइड हो जाए तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और यदि नहीं चाहते तो 1 बाय 1 एक कॉलम में एक कंटेंट आपका पूरा आ जाएगा। तो जैसा आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं। फिर अदर सोर्सेस होते हैं। तो आपका कोई अदर सोर्स है तो वहाँ से भी आप डेटा ले सकते हैं। जैसे SQL सर्वर है, एनालिसिस सर्विसेज है, XML है, डेटा कनेक्शन विजार्ड, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर होता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन मतलब कि अभी जो आपके कनेक्शन हैं, अभी जो आपका कनेक्शन है, यदि वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कहाँ कहाँ से डेटा लिया है। तो हमने लिया है सबसे पहले डेटाबेस 1 से लिया है, और एक ये डेमो हमारी फाइल जिसकी स्पेलिंग गलत है उससे लिया है। तो जहाँ जहाँ से हमने डेटा लिया है वो यहाँ पे आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ से आपने डेटा लिए रखा है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर होता है रिफ्रेश ऑल। तो रिफ्रेश में क्या होता है कि जो भी आपने डेटा लिया हुआ होता है उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं उसी फाइल में। जैसे कि आपकी डेमो फाइल थी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पहले इसको ओपन कर देते हैं, डिलीट। हमारी कहाँ गई वो फाइल, ये रही डेमो फाइल हमारी। इसमें मैं कर देता हूँ कुछ चेंजेस,
एंड, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो जो हमने पहले डेटा लिया था, अब इसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिफ्रेश में जाइए, जो आपने कनेक्शन बनाया था उस फाइल को चूज़ करिए और इंपोर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस किया है वो अपडेट हो चुका है। एक बार फिर देख लीजिए, ये देखिए पहले हमारा डेटा कुछ ऐसा था जो हमने नोटपैड फाइल से लिया। जैसे ही रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद उस फाइल को चूज़ करेंगे जहाँ से आपको डेटा चेंज करना है या जहाँ से आपको अपडेट करना है। तो आपने उस फाइल को सिलेक्ट किया और इंपोर्ट कर लिया। तो ये देखिए उसमें जो भी डेटा अपडेट हुआ है, ये जो मैंने अलग से लिखा है, ये इसके आगे अपडेट हो चुका है। फिर होता है सॉर्टिंग। तो ये सॉर्टिंग ऑलरेडी मैं होम में बता चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सॉर्ट एंड फिल्टर वाली वीडियो में जाके सॉर्टिंग को देख सकते हैं। बात करते हैं फ़िल्टर की, तो फ़िल्टर भी जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में बता चुका हूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं एडवांस फ़िल्टर। तो एडवांस फ़िल्टर के लिए हम चलते हैं अपने डेटा में। तो ये रहा हमारा डेटा। अब इसमें हम एडवांस फ़िल्टर करके देखेंगे। तो एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है कि जैसे यदि हम अभी फ़िल्टर लगाते हैं, देखिए नॉर्मल फ़िल्टर जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमें क्या होता है कि हर बार डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए जैसे इसमें आपको कोई डेटा ढूंढना है, जैसे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, बीच में कहीं से कोई वैल्यू चाहिए, तो आपको उसको वहाँ जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, तो जो कि थोड़ा दिक्कत वाला काम है। लेकिन एडवांस में क्या होता है, आपको जो वैल्यू चाहिए, जैसे कि अभी फ़िल्टर में आप क्या करोगे, जैसे कि रमेश है, यहाँ पे आपने रमेश ले लिया, सबको सिलेक्ट हटा दिया और रमेश कहाँ गया, ये रहा, शायद यही भी रमेश लिया। तो रमेश का इतना सारा डेटा आ गया। अब रमेश में आपको सैलरी चेक करनी है जिसकी 58,000 सैलरी है, तो यहाँ से आप 58,000 सैलरी वाली रमेश को ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको दो बार फ़िल्टर लगाना पड़ा। जबकि एडवांस फ़िल्टर में क्या है कि जो आपको कंटेंट चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए, ये मैंने कर लिया, इसको कॉपी इधर, ये कॉपी करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भैया हमें वो ढूंढना है जिसका नाम रमेश है और जिसकी सैलरी 50,000 है, मतलब ये एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट, फिर जाएंगे हम एडवांस में जाने के बाद सबसे पहले पूछता है लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज मतलब कि कहाँ पर आपको ढूंढना है, तो ये मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ जहाँ पे मुझे ढूंढना है। फिर होता है क्राइटेरिया मतलब कि किस कॉलम में किसको ढूंढना है। तो हमने कहा एम्प्लॉय कॉलम में रमेश को ढूंढना है और जिसकी सैलरी कॉलम में 50,000 वैल्यू हो। तो ये हमने क्राइटेरिया सर्च कर दिया और इसके लिए हम कर देंगे ओके। तो वही आएगा जिसमें रमेश नाम होगा और जिसकी सैलरी 50,000 होगी। इसमें हमें बार बार चीज़ों को यहाँ से क्लिक करके देखना नहीं पड़ा। फिर से देख लीजिए। अब मुझे जैसे कि यहाँ पे पता करना है, जैसे कि महेश है और उसकी सैलरी 52,000 है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिस नाम महेश हो और जिसकी सैलरी 52,000 हो उसका डेटा देखे। तो एडवांस फ़िल्टर में जाऊँगा, सबसे पहले लिस्ट सेलेक्ट करने को बोलेगा जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। क्राइटेरिया पूछेगा मतलब क्या ढूंढना है, तो हमने ढूंढा कि एम्प्लॉय नाम महेश हो और सैलरी उसकी 52,000 हो और उसके बाद कर दिया ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है कि उसका नाम महेश है और उसकी सैलरी 52,000 है, हमें इधर से कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है एडवांस फ़िल्टर। यहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। फिर होता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब कि जैसे कि कोई आपने डेटा लिखा है और उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा वो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके लिए देखते हैं, जैसे कि मैंने एक टेबल बनानी है, तो जैसे कि मैंने ले लिया नाम और उसका एक सब्जेक्ट ले लिया हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर जीके, मैथ्स नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर और टोटल और परसेंटेज। तो ये हमने सिर्फ अभी एक ही कॉलम में लिखा है। आप चाहते हो कि सारा एक एक कॉलम में आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। मतलब कि जो टेक्स्ट है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जिस कॉलम में आपका, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा एक ही सेल में पूरा नाम लिखा है, तो ये हमने सिर्फ एक ही सेल में लिखा हुआ है। इसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में, देन इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो ये बता देगा कि इस तरह से आपका डेटा कॉलम में आएगा। पहले कॉलम में ये, दूसरे कॉलम में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पाँचवें, छठवें, सातवें। यदि आपको कहीं बीच से ही चाहिए कॉलम, जो कि मैंने पहले यहाँ पे बता दिया था जब हमने टेक्स्ट लिया था तब, तो आप वैसा कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप नेक्स्ट पे जाके और फिनिश कर दीजिए। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सब के सबों को एक एक कॉलम में ले लिया है, जबकि पहले एक ही सेल में
था। तो इस तरीके से जब भी हमें कोई हेडिंग बनानी होती है, कुछ भी डेटा ऐसा लिखना होता है जो एक ही सेल में लिखना है और बाद में फिर कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। फिर होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा छोटा डेटा ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा मोहन, कमल, मोहन, सोहन, श्याम, कमल। तो यहाँ पे अब हमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यू हो उनको हटानी है, तो यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे और ओके कर देंगे। तो जो जो डबल वैल्यू होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। जैसे मोहन डबल था तो मोहन हट गया, कोमल डबल था, कमल डबल था तो कमल हो गया। और जैसे ही अब सोहन लिखूँगा और यदि मैं रिमूव डुप्लीकेट पे जाऊँगा तो सोहन की जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे जो जो सोहन डबल बार है वो, तो ये हमेशा पहले चेक करता है, उसके बाद यदि डबल आती जाती है तो उनको डिलीट करता जाता है। तो इस तरीके से हम रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज़ करते हैं। फिर होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है? देखिए, जब भी हम कोई डेटा भरते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हमारी गलती होने के चांसेस होते हैं थोड़े, तो उन चांसेस को भी और कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने एक डेटा बनाया, जैसे कि बच्चों के नाम का, तो जैसे किसी का भी नाम, किसी के भी मार्क्स जो होते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ नाम, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि किसी के भी मार्क्स जो होते हैं, जैसे कि ए है, बी, सी, डी, तो जैसे कि अब हमें पता है कि किसी के भी मार्क्स 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको कौन सी लगानी है। तो जैसे कि आपको होल नंबर पे लगानी है, डेसिमल पे लगानी है, लिस्ट बनानी है, डेट पे लगानी है, टाइम पे लगानी है, कस्टम पे लगानी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ होल नंबर्स में। होल नंबर्स क्या कि जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन मतलब कम हो सकती है। किससे कम होगी? 100 से कम होगी। 100 से ज़्यादा वैल्यू लेगा ही नहीं। यदि 100 से कम वैल्यू होगी तो ही लेगा, 100 से ज़्यादा होगी तो नहीं लेगा। और मैसेज, जैसे कि अभी यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं दिखा रहा, आप चाहते हो यहाँ पे उसका टाइटल दे सकते हो, जैसे कि मैंने दे दिया हिंदी मार्क्स। और यहाँ पे यदि कोई मैसेज शो करना चाहते हो तो मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा मार्क 100। और यदि कोई, जैसे ही आप गलती करते हो उस पर कोई एरर देना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सिंबल होते हैं कि आपको वार्निंग देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, या फिर स्टॉप करना है, या कुछ भी करना है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया और यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं जो भी आपको देना है, मार्क्स इनवैलिड। और उस मैसेज में क्या शो करना है कि मार्क्स 100 और ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे देखिए वैलिडेशन लग गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो इनपुट मैसेज डाला था हिंदी मार्क्स, उसका टाइटल था और मार्क्स शुड बी लेस देन 100, मतलब कि 100 से कम होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क्स डाले 60, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 100 से कम है। बट जैसे ही मैंने 120 डाले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैसेज में डाला था कि मार्क्स इनवैलिड बताएगा और क्या मैसेज आएगा, मार्क्स आर ग्रेटर देन 100। तो मार्क्स क्या है, 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो इसको हम फिर से, जैसे कि अब मैंने ले लिया 98 तो ले लेगा, और बट जैसे ही मैं 101 करूँगा तो ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें वैलिडेशन लगा के रखा है कि जो भी वैल्यू होगी वो 100 से कम होगी। फिर यहाँ पे और भी वैलिडेशंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको लगाना है जैसे कि एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे कि मान लीजिए ये जो नाम है आपके, इनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, जैसे कि ये शीट ही है, बट ये आपको नाम यहाँ पे बार बार चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर बार बार नाम लिखेंगे ये वो, और नाम लिखने में कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाने के लिए जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। वैलिडेशन में जाने के बाद जाएंगे लिस्ट पे। लिस्ट कहाँ से बनाएंगी, सोर्स पूछ रहा है, तो लिस्ट हमें यहाँ से चाहिए और ओके कर दीजिए। तो अभी ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपको नाम चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि ये आपको कहीं पे भी कॉलम में भी चाहिए तो ये एक फॉर्मूले की तरह काम करती है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए अब हर जगह लिस्ट आ गई जहाँ तक आपने ये फॉर्मूला लगाया है। तो इस तरीके से हम लिस्ट भी बना सकते हैं किसी भी डेटा की। और इसी तरीके से डेटा वैलिडेशन काम करता है। तो इसमें और अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं डेसिमल में, जैसे कि किस किस के बीच में होना चाहिए डेसिमल में आपने जैसे दे दिया कि बिटवीन या नॉट बिटवीन या इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये सब होते हैं। तो जैसे कि बिटवीन डाल दिया कि यहाँ पे जो वैल्यू है, एक सेकंड, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है
वो लेस देन ना करके मैं डाल देता हूँ बिटवीन। बिटवीन मतलब कि मिनिमम तो 0 होगी और मैक्सिमम जो है वो 100 होगी। मतलब अब जो वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि 0 से 100 के बीच में ही होगी, ना 0 से कम हो सकती है ना 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 0 से कम डालिए माइनस में जाएगी, तो ये देखिए माइनस में जा रही है तो गलत दिखा रहा है। और यहाँ से आपने जैसे ही 101 लिखा तो भी गलत दिखाएगा। मतलब वैल्यू जो है वो हमेशा 0 और 100 के बीच में ही होनी चाहिए। तो डेटा वैलिडेशन का बहुत अच्छा उपयोग है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैसेज और ये सब चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको पता है। फिर बात करते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक जगह सम करना या जोड़ना या जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डेटा बना लेता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए ये कुछ डेटा है और यहाँ पे जैसे कि उसका जनवरी, फरवरी या मार्च, तो जो जो आपको बनाना है बना सकते हैं। यहाँ जो मैं फटाफट डेटा बनाता हूँ, ये 10 ले लिया मैंने सबका जनवरी में। कुछ भी डेटा हो सकता है, यहाँ पे बस मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ ये। ओके, तो ये हमने डेटा बना लिया। इसको मैं दूसरी शीट पे भी कॉपी कर दे रहा हूँ और ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और ये एक और शीट ले ली हमने 10। तो जैसे कि हमने 8 शीट पर डेटा जो लिया है और जो 9 शीट पर डेटा लिया है, हम चाहते हैं कि दोनों का सम अप कंसोलिडेट, मतलब यहाँ पे हमें देखे दोनों का जो है वो सम या जो भी हम उसको मिनिमाइज करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं उस डेटा को। क्योंकि आप 8 में देखोगे तो आपको डेटा अलग दिखेगा, फिर 9 में जाओगे तो फिर अलग दिखेगा, मतलब अलग अलग देखना पड़ेगा हमें। तो हम चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो हमें 10 शीट में दोनों का ऐड सम करके यहाँ पे दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा टैब में, कंसोलिडेट में। सबसे पहले हम रेफरेंस को ऐड करेंगे, किन किन को हमें यहाँ पे सम करना है या काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्सिमम, मिनिमम, जो जो आप चीज़ें करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम करना चाहूँगा, शीट 8 में जाऊँगा रेफरेंस के लिए, रेफरेंस पे क्लिक किया, शीट 8 में गए और उसका डेटा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसको ऐड कर लिया। ऐसे ही शीट 9 पे जाएंगे, सिलेक्ट किया, ऐड कर लिया। अब मेरे को शीट 10 पे इन सब का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो लेबल्स हैं, लेबल्स मतलब जो ABC और जनवरी, फरवरी, मार्च हमने जो लिखा था, क्या आप उनको यूज़ करना चाहते हैं। तो टॉप रो में जो था वो हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च था, तो हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। और लेफ्ट कॉलम में ABC जो फर्स्ट कॉलम था वो हम यूज़ करना चाहते हैं और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन सभी का डेटा जो है वो ऐड होकर हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा उस बार जनवरी में भी 10 था, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों का जोड़कर यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। फरवरी में दोनों में 20 था और यहाँ पे भी 20 था, तो इन सबका जोड़ के कितना आ गया, 40 आ गया। तो इस तरीके से हम कंसोलिडेट का यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस में सबसे पहले होता है सिनेरियो मैनेजर। व्हाट इफ एनालिसिस में क्या होगा कि यदि वाली कंडीशन आ जाती कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक आइटम नेम ले लेते हैं, उसका रेट ले लेते हैं, रेट के बाद क्वांटिटी ले लेते हैं और यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही आइटम के लिए बता रहा हूँ, आप जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम नेम ले लिया मैंने माउस, रेट ले लिया उसका 150 और क्वांटिटी जैसे कि मैंने ले ली 12 क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं इनका अमाउंट निकाल लेता हूँ इनटू, तो ये अमाउंट हमारा आ चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं डेटा टैब में और बात करते हैं इफ़। तो सिनेरियो मैनेजर में चलते हैं। तो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है कि हम सीन क्रिएट करके देखते हैं। क्या सीन क्रिएट करके देखते हैं, यदि मैं यहाँ पे क्वांटिटी 12 की जगह 15 कर दूँ तो अमाउंट क्या होगा, या फिर यहाँ पे रेट में 15 की जगह 18 कर दूँ तो सिनेरियो क्या होगा। तो वही चीज़ हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में। सिनेरियो मैनेजर में यहाँ पे आपने कोई भी सिनेरियो बना के नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे सिनेरियो का नाम। तो जैसे कि हमें चेंज करना है कि यदि हम क्वांटिटी 15 कर दें तो अमाउंट क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी 15। और यहाँ पे वैल्यू कहाँ चेंज करेंगे, तो जब क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम क्वांटिटी में ही चेंज करेंगे। और इसको मैंने कर दिया ओके। अभी क्वांटिटी कितनी है 12, मैं कितनी कर दूँ 15, और इसको कर दिया मैंने ऐड। तो ये हमारा एक सिनेरियो बन चुका है। दूसरा सिनेरियो जैसे कि 15 थी, अब मैं चाहता हूँ कि
मेरी जो रेट है वो हो जाए 180। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक रेट 180 के नाम से। चेंजिंग वैल्यू किस में करनी है, हमें इसमें करनी है क्योंकि इसी में चेंजेस करना है। फिर ओके किया। यहाँ पे 150 से क्वांटिटी आप कितनी करना चाह रहे हैं, 180 करना चाह रहे हैं और ऐड कर दिया। तो ये देखिए हमने 2 सिनारियो क्रिएट कर लिए, ये देखिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते तो यहाँ से शो कर सकते हैं। तो देखिए आपने जैसे क्वांटिटी 15 पे किया तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई और 2250 ये हो चुका है। और रेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो रेट यहाँ पे देख सकते हो और क्वांटिटी आपकी 15 हो चुकी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 15 क्वांटिटी में 1800 के रेट के हिसाब से कितना चलेगा। और सॉरी 15 क्वांटिटी ऑलरेडी है। इसकी समरी देखनी है किसकी, 15 वाले की। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा और समरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी क्वांटिटी कितनी है, 12 और 150 के रेट के हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा है, 1800। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में चेंज की है 15, लेकिन रेट उतना ही रखा 1500, तो उसका अमाउंट बन रहा है 2250 बन रहा है। ठीक है। लेकिन वहीं पे यदि मैं रेट 180 कर देता हूँ और क्वांटिटी 12 रखता हूँ तो उसका जो अमाउंट है वो इतना बनेगा। तो इस तरीके से हम सीन क्रिएट करके देख सकते हैं कि यदि इतनी वैल्यू हो तो इतना हो तो कैसे चेंज होगा, इतनी हो तो इतना हो तो कैसे चेंज होगा, इतनी हो इतना हो तो कैसे चेंज होगा। तो इस तरीके से हम सीन बना के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीन क्रिएट करके देख सकते हैं। फिर होता है गोल सीक। गोल सीक क्या होता है, जब हमें कोई गोल अचीव करना हो तो हम यहाँ से गोल अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, गोल सीक में जाएंगे, सबसे पहले चेंज कर वैल्यू कहाँ पे सेट करनी है, तो वैल्यू हमें यहाँ पे सेट करनी है। कितनी लानी है, जैसे कि हमें यहाँ पे हमारा अमाउंट चाहिए 2000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000 अमाउंट। और किस में चेंज करें कि हमें 2000 अमाउंट प्राप्त हो, कि जैसे कि आप चाहते हो कि मैं रेट ऐसा कितना रखूँ कि 12 क्वांटिटी में ही मुझे 2000 अमाउंट मिले। तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका 2000 अमाउंट। कैसे आएगा, यदि आप रेट 166.66 रखेंगे तो आपका अमाउंट 2000 आएगा। फिर से देख लेते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कितनी क्वांटिटी कर दूं कि यहाँ पे अमाउंट 2000 हो जाए और रेट वही रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक में जाएंगे, सेट वैल्यू, मतलब कि जहाँ पे आपको आपका टारगेट चाहिए, तो टारगेट हमें यहाँ पे चाहिए। कितना चाहिए यहाँ पे टारगेट, तो जैसे कि हमने कहा 2500 ले लेते हैं। चेंजिंग वैल्यू कि किस में चेंज करें कि अमाउंट 2500 हो जाए। तो आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते तो क्वांटिटी ले लीजिए और रेट चेंज करना चाहें तो रेट। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी चेंज करना चाहूँगा कि मतलब रेट इतना ही रहे और क्वांटिटी कितनी करूँ कि मेरा 2500 आ जाए। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16.66 मुझे क्वांटिटी करनी होगी और रेट 150 लेना होगा, तो ऑटोमेटिक मुझे 2500 अमाउंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद होता है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसको कर लेते हैं हम ख़त्म। अब चलते हैं डेटा टेबल। तो डेटा टेबल में क्या होता है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि क्वांटिटी 12 और हर बार चेंज करने पे तो हमें बार बार यहाँ से गोल सीक करके देखना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि मैं क्वांटिटी 12 की जगह 15 रखूँ तो कितना अमाउंट बनेगा, 20 रखूँ तो कितना अमाउंट बनेगा, 25 रखूँ तो कितना अमाउंट बनेगा, ये यदि देखना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं डेटा टेबल से। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा अमाउंट है उसको लेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि मुझे क्वांटिटी में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 12 का तो हमें पता है, 15 लूँगा तो कितनी आएगी, 18 लूँगा तो कितना अमाउंट बनेगा, 20 क्वांटिटी लूँगा तो कितना अमाउंट बनेगा, और यदि 25 क्वांटिटी लूँगा तो कितना अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पे हमें इसका गुणा करके देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डेटा किस में है, कॉलम में है या रो में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉलम में, और कॉलम में है तो यहाँ पे हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। रो पे होता तो रो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी कॉलम में है। कॉलम में क्या है, अपना क्वांटिटी है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को और यस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि 15 क्वांटिटी है और यदि 150 का ही रेट रहेगा तो इतना आएगा, 18 क्वांटिटी है और 150 का रेट रहेगा तो इतना आएगा, 20 क्वांटिटी है और 150 का रेट है तो इतना आएगा, और 25 क्वांटिटी है 150 का रेट है तो इतना आएगा। तो इस तरीके से हम डेटा टेबल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हमें पता करना है कि 15 क्वांटिटी है और रेट 180 है तो कितना आएगा, 15 क्वांटिटी है रेट 200 है तो कितना आएगा। तो वो सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर देता हूँ डिलीट और इसको थोड़ा सा कर देते हैं नीचे शिफ्ट,
अब यहाँ पे मैंने लिखा यदि 15 क्वांटिटी है लेकिन रेट जो है 160 है, 180 हो तब, 190 हो तब, 210 हो तब और 220 हो तब। तो हमें पता करना है कि रेट, यदि रेट 160 हो और क्वांटिटी 115 हो तो कितना अमाउंट आएगा, रेट 180 हो और क्वांटिटी 15 हो तो कितना अमाउंट आएगा, रेट 190 हो और क्वांटिटी 15 हो तो कितना अमाउंट आएगा, 210 हो रेट और 15 क्वांटिटी हो तो कितना आएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करना जो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ये अमाउंट भी आना चाहिए। तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट ऐसा ही करना है जहाँ से अमाउंट से शुरुआत होती हो। व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, डेटा टेबल में जाना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है रो में क्या ले रखा है, तो रो में हमने ले रखा है रेट, तो रो में हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेट को। कॉलम में क्या ले रखा है, तो कॉलम में हमने ले रखा है क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। बैटरी गई है, ओके किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि 15 क्वांटिटी और 160 का रेट हो तो इतना आएगा, 15 क्वांटिटी 180 का रेट हो तो इतना आएगा, 15 क्वांटिटी 190 हो तो इतना रेट आएगा। तो यहाँ से आप पूरी रेट टेबल बना सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी पे कितना अमाउंट बनेगा, किस रेट के हिसाब से, किस क्वांटिटी के हिसाब से। तो व्हाट इफ एनालिसिस इस तरह से काम करता है। फिर होता है ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सैलरी वाली टेबल पे, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर का ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने इन सबको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप एक ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक पूरा ग्रुप बन गया। इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। और यहाँ से अनग्रुप होता है, तो जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है उसको अनग्रुप कर सकते हैं। मैं फिर से ग्रुप बना देता हूँ और फिर इसके बाद इसकी डिटेल्स हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएगी, जो हमने अभी किया था वही चीज़ है। और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिटेल्स भी दिख जाएंगी। तो जैसा आपको शो हाइड करना है कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ और शो कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमने वापस से किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इनका सब टोटल यदि निकालना है तो हम यहाँ से इनका सब टोटल भी निकाल सकते हैं। किस किस का निकालना है, नेट सैलरी का निकालना है, पीएफ का निकालना है, एचआरए, डीए, यदि इनमें से किसी का आपको सब टोटल निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ डीए का निकालना है तो यहाँ पे आप डीए का निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको डीए का सब टोटल दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीए का सब टोटल निकल के आ चुका है। यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा कि कितना टोटल आया है। तो यहाँ पे डीए सबका मिल के आया है 78,000 रुपये। और इसी तरीके से हम सब टोटल निकाल सकते हैं। यदि आपको नेट सैलरी का भी निकालना होता तो उसका भी आ जाता और इन सब का भी सब टोटल आ जाता। तो जिस तरीके से आपको जिसका सब टोटल निकालना है निकाल सकते हैं, और जितने ग्रुप का निकालना है उतने ग्रुप का निकाल सकते हैं। तो ये था डेटा टैब, और आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अपने रिव्यू टैब के बारे में। तब तक के लिए पीस आउट।